संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। फांसी पर लटका हुआ मिला है शव। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, खेला होबे नारे का मतलब है लोगों की जान से खेलना। तो बंगाल में चुनावी हिंसा की एक और तस्वीर सामने आई है। आज ही जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे, वहीं दूसरी बार सोनारपुर दक्षिण में देखिए किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोनारपुर दक्षिण की, और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुपमा जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपमा, हम तस्वीरें देख रहे हैं और बताया जा रहा है ये बीजेपी कार्यकर्ता है। आए दिन बंगाल में इस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आ रही। ये बता रहा है कि अभी भी बंगाल में ये खून का खेला है, ये नहीं रुक रहा है। और बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है, पहले उनके पास जा रही हूं। अनुपमा, अर्जुन जी, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं एक बार फिर से विचलित कर देने वाली, एक और बीजेपी कार्यकर्ता हमें बताया जा रहा है उनकी मौत की खबर आई है। आप लोगों को क्या जानकारी मिली है इसके बारे में अर्जुन जी? प्रधानमंत्री जी का आज प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी ने लाखों लोगों को संबोधन किया है और तृणमूल कांग्रेस को ये मालूम था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, लाखों लोग जुटेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को एक मैसेज बीजेपी के हमारे तृणमूल के यहाँ के जो ममता बनर्जी हैं वो देना चाहती हैं, और उन्होंने दिया भी, और खासकर इलेक्शन कमीशन को भी दे दिया कि तुम्हारा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, तुमको यहाँ की पुलिस मानेगी नहीं। जब तक इलेक्शन कमीशन के अंडर में पुलिस नहीं जाएगी, जब तक नाबालिगों के अंडर में ये पुलिस रहेगी, इसी तरह के रोज कार्यकर्ताओं की हत्या होती रहेगी। और ये चुनाव रक्त रंजित होगा, ये चुनाव डेवलपमेंट का नहीं होगा। ये चुनाव बंगाल के आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे मोदी जी चाह रहे हैं कि बंगाल आगे बढ़े, सोनार बंगला बने, उसके लिए चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव जबरदस्ती शासन में बने रहने के लिए ममता बनर्जी ये रक्त रंजित चुनाव कराएगी, और इसमें पुलिस अभी भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखेगी। इसलिए पुलिस को इलेक्शन कमीशन के अंडर में ले जाना ही होगा। अर्जुन सिंह जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। बताया जा रहा है इस तरह की और घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन बंगाल की आवाम ये सब देख रही है। क्या इस मुद्दे पर वोट करने वाला है बंगाल? देखिए, बंगाल की जनता तैयार खड़ी है तृणमूल के खिलाफ वोट देने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर नहीं पा रहा है कि यहाँ चुनाव सही ढंग से होगा, क्योंकि आज भी पुलिस जो है उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है जो अपराधी इस तरह की हत्या कर रहे हैं पार्टी तृणमूल के आदेश से, तृणमूल के सुप्रीमो के आदेश से। तो इसको जब तक इंश्योर इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो बड़ा ही मुश्किल होगा यह चुनाव होना और बिना रक्त के चुनाव होना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह की चुनावी हिंसा हुई है और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर, उसके बाद अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कराना बड़ा मुश्किल है। और अनुपमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुपमा, जो बात अर्जुन सिंह कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की रैली के दिन इस तरह की हिंसा करना, यानी कि एक तरफ एक बार फिर इस हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह का खेल हो रहा है। बिल्कुल सुचारिता, देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली थी। जनसभा में जिस तरीके से लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी, वो ये बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को लोग कितना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको याद होगा, क्योंकि जिस का जिक्र आप करें, गुंडागर्दी की बात करें या वामपंथियों की बात करें, अराजकता की बात करें, कल जिस शहीदों के घर हम गए थे, उन्हीं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनके परिवारों से मुलाकात की। और जब आप उन शहीदों से, उन परिवारों से बातचीत करेंगे, शहीद के परिवारों से, उन्होंने देखिए सिर्फ एक ही बात बोली कि हम चाहते हैं कि सीबीआई जांचो। सबसे बड़ी बात है कि आप पुरुलिया के किसी भी कोने कोने में जाइए। अनुपमा, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पर कुछ बोल रहे हैं।